आज कनाडा में खालिस्तान के आतंकवादियों का मसला सुर्खियों में है। भारत सरकार ने कनाडा को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। कल राज्यसभा में महिला बिल पर चर्चा में पिछड़ी जातियों के कोटा का मसला बार बार उठा। दिल्ली की अदालत में सीबीआई के पूरक चार्जशीट पर हियरिंग आज होगी। पटना नगर निगम के 8,000 सफाई कर्मचारी हड़ताल पर गए। रांची के एचईसी को बंद होने से बचाने के लिए कर्मचारी दिल्ली चले। बागवानी को बढ़ावा देने के लिए बिहार का कृषि विभाग जामुन और कटहल पर प्रति एकड़ 30,000 रुपयों की सब्सिडी देगा। अंत तक समाचार पर बने रहिए। लैंड फॉर जॉब घोटाले से पीछा छूटता ही नहीं। लालू प्रसाद लैंड फॉर जॉब मामले में लगातार फंसाए जा रहे हैं। उनके पुत्र तेजस्वी पर भी नंगी तलवार लटक रही है। राउस एवेन्यू कोर्ट में आज लालू प्रसाद यादव के पुत्र के ऊपर सीबीआई द्वारा दाखिल किए गए सप्लीमेंट्री चार्जशीट यानी पूरक आरोप सत्र पर आज फैसला आना है। बुधवार को कोर्ट ने सुनवाई टाल दी थी। आज कोर्ट को इतना ही तय करना है कि तेजस्वी के खिलाफ फिर से पूरक रूप से आरोप पत्र स्वीकार किया जाएगा या नहीं। सीबीआई ने कोर्ट को जानकारी दी है कि गृह मंत्रालय द्वारा रेलवे के 3 अन्य अधिकारियों पर मुकदमा दायर करने की इजाज़त मिल गई है। अधिकारी हैं मनदीप कुमार, मनोज पांडे और डीएल बंगर। लालू प्रसाद यादव के ऊपर भी इस मामले में मुकदमा करने की इजाज़त मिल जाने के बाद 12 सितंबर को सीबीआई ने कोर्ट को सूचित कर दिया था। लालू प्रसाद यादव को पहले से ही सजा मिली हुई और नए मुकदमे में भी हो रही है। मामलों में उनकी पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी का भी नाम है, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का भी और साथ में लालू की बेटी मीसा भारती का भी नाम है। जानते चलते हैं कि एससी स्कैम में पूरी रेलवे घोटाले को निजी हाथों में बेचकर लालू ने अपने दोनों बेटों के लिए पटना में शगुना मोड़ के पास एक प्लॉट पाया था और नौकरी देने के बदले जमीन के मामले में लालू प्रसाद और उनके परिवार पर जितना बड़ा इल्ज़ाम है वह पशुपालन घोटाले के मुकाबले काफ़ी बड़ी राशि का रिश्वत का मामला है। रिश्वत में पाए गए इसी जमीन पर के प्लॉट पर मॉल बनाने की कोशिश का खुलासा पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने किया था। इस तरह लालू परिवार एक तरफ राजनीति के केंद्र में है तो दूसरी तरफ इन पर भ्रष्टाचार के आप भी लगातार चर्चा में बने हुए। एयर इंडिया 415 विमान के लैंडिंग में एक बारीकी समस्या आ गई है जिसकी वजह से हार्ड लैंडिंग करनी पड़ी थी। सोमवार की शाम 6:30 पर टल गए एक हादसे में 15 मिनट तक तो सभी यात्री की सांस थम गई थी। 120 से अधिक यात्री विमान में सवार थे। केबिन क्रू को भी चोट आई। सोमवार की शाम एक बारीकी तूफान जैसी स्थिति बनी। एयरपोर्ट के एटीसी को भी यह पता नहीं था। पायलट और सहायक पायलट ने जब देखा कि हवा का दबाव ज़रूरत के हिसाब से नहीं है तब पायलट ने निर्णय लेकर के विमान को तेज़ी से ऊपर उड़ा लिया। इस समय एयर इंडिया 415 को इसके बाद दोबारा हार्ड लैंडिंग की। यह सब इतनी तेज़ी से हुआ कि एक यात्री तो अपने सीट से उछल गया और एक यात्री को सर में चोट आई। विमान के शौचालय का दरवाज़ा एक जगह क्रैक कर गया। इस हादसे में यदि लगेज रूम का ताला जवाब दे जाता तो हादसा तेज हो सकता था। डीजीसीए एक संस्थान है जो विमान की दुर्घटनाओं पर नज़र रखता है। इसके पास आज यह पूरी रिपोर्ट भेजी गई। इस दुर्घटना के टल जाने से यात्रियों की जान में जान आई। एयर इंडिया 415 विमान अभी भी पटना एयरपोर्ट पे खड़ी है। जानते हैं कि विमान की हार्ड लैंडिंग से बैठे हुए यात्रियों को अपनी सीट पर भी तेज़ी से चोट लगता है और हार्ड लैंडिंग करने का निर्णय तूफान और हवा की गति की वजह से करना पड़ता है। जानते हैं कि पटना एयरपोर्ट के विमान उतरने की दृष्टिकोण से छोटा पड़ता है। यदि हवाई अड्डे पर 3 किलोमीटर से ज़्यादा पानी जमा हो जाता है तब भी हार्ड लैंडिंग करनी पड़ती है और जब किसी कारण से रिंग से बाहर लैंडिंग होती है तब भी हार्ड लैंडिंग का निर्णय करना पड़ता है। हवाई जहाज़ को बहुत तेज़ी से उतारना और जल्दी रोकना पायलट की कुशलता से भी संभव है। आज ही की यह खबर है कि रेलवे ने दुर्घटना में मृत यात्रियों के लिए कंपनसेशन की रकम को बढ़ा दिया है। बढ़ाकर हर यात्रियों के आश्रितों को 5 लाख रुपए देने का निर्णय लिया है। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल को 2.5 लाख रुपया और अन्य घायलों को 5 लाख रुपया देने का निर्णय लिया है। एचईसी को बचाने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर में धरना शुरू हुआ है। लंबे समय से कर्मचारी हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को बंद होने से बचाने की कोशिश में लगे हैं। एचईसी कैंपस में समय समय पर जमा होने के बाद अब सभी दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे हैं। धरने में सांसद महुआ मांझी भी शामिल हुई थी। वहीं काफी संख्या में जेएमएम के कार्यकर्ता भी इस कार्यक्रम को समर्थन देने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। किसी को बचाना है, मोदी को भगाना है, किसी को बचाना है, मोदी को भगाना है। अभी हमारे साथ चंद्र प्रकाश जी हैं, अध्यक्ष पटना नगर निगम संयुक्त समन्वय समिति के। उनसे कुछ बात करते हैं। सर, आपका क्या कहना है? ये जो मसला आप लोग बहुत दिन से चल रहा है, बार बार आप लोग स्ट्राइक पे बैठते हैं, कुछ डिसीजन नहीं हो पाता है, इस पर क्या कहेंगे?
देखिए, हमारा काम तो हड़ताल को ऑर्गेनाइज करना है, तब जब सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है, प्रशासन बात को नहीं सुनती है, या फिर सुनने के बाद कोई आश्वासन मिलता है, समझौता होता है, उसका कार्यान्वयन नहीं होता है, तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं है कि हम आंदोलन पर न जाएं। जाना ही पड़ेगा, हड़ताल करना ही पड़ेगा। 2020 में किया, 21 में किया, 22 में किया, अब ये 23 में भी कर रहे हैं। तो सरकार को जवाब देना चाहिए ना, हम तो न्याय के लिए लड़ रहे हैं। ये हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे क्या? हमारे बच्चे हमेशा कूड़ा ही उठाएंगे? हम कूड़ा उठा रहे तो हमारे बच्चे भी कूड़ा उठाएंगे? नहीं तो आवास है, नहीं तो किसी का सही से राशन कार्ड है, नहीं तो कुछ है, कुछ सुविधा है भी नहीं। आखिर कैसे जिएगा लोग? ये सोचने वाली सवाल है। ये सरकार आते हैं, जब दूसरे के सर पे नारियल फूटता है तो इनको मजा आता है कि दूसरे के सर पे नारियल फूट रहा है, और जब अपने सर पे बारी आता है फूटने का, तब समझ में आता है कि दर्द कितना होगा। क्या करते हैं आप? सफाई मजदूर है। आप भी सफाई करते हैं? हाँ, दैनिक सफाई। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों का क्या मांग है? मांग यही है कि हम लोग का जो 25,000 का मांग है, वो मांग दे दिया जाए। और हम लोग बहुत कर्मचारी है सर कि कर्जा में डूबा हुआ, कोई के बेटी की शादी नहीं हो रहा है, हम लोग कुछ लोन का भी व्यवस्था कर दीजिए। बिहार में कटहल, केला, बेल, जामुन और नींबू के उद्यान की खेती में सब्सिडी कैसे लें? संजय कुमार अग्रवाल कृषि सचिव हैं और जहां भी वे जाते हैं कुछ बेहतर कोशिश करते हैं। बुधवार को कृषि विभाग के एक आयोजन में कहा गया कि नींबू, जामुन, कटहल और बेल की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए राज राहत यानी सब्सिडी दी जाए। कृषि मंत्री सर्वजीत सभा में मौजूद थे। जानते चले कि बिहार में 4 तरह के फसल का उत्पाद घट गया है। इनमें से कटहल तथा जामुन की खेती करने वालों को प्रति हेक्टेयर 30,000 रुपये का अनुदान सरकार देगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। कृषि सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने जानकारी दी कि बिहार में घरेलू उत्पाद का 19% कृषि उत्पाद है। यह देश के औसत से ज़्यादा है तथा अनेकों राज्यों से ऊपर है। इसकी वजह यह है कि अन्य सेक्टर में बहुत अधिक विकास नहीं हुआ है, परंतु बिहार में 83% आबादी अभी तक गांव में रहती है। इसलिए खेतिहर उत्पादन पर काफ़ी जोर दिया जाना जरूरी है। बिहार में मुख्यमंत्री के कृषि सलाहकार मंगल राय हैं और वे इस मौके पर मौजूद थे। बताया गया है कि उद्यानिकी खेती बिहार में 32-33 लाख एकड़ पर होती है। इस तरह बिहार और खासकर उत्तर प्रदेश बिहार में उद्यानों की वजह से पर्यावरण संतुलन बेहतर है। बीज की जातियों को विकसित करने के लिए और बिहार के पर्यावरण के अनुसार खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों से अपेक्षा की गई है। बिहार में केले की 3 जाति मालभोग, चिनिया और बतीसा की यह खूबी है कि पनामा बिल्ट रोग इनमें नहीं पकड़ता है और यह बहुत लोकप्रिय केला है। तीनों जाति के रोपण में कृषि विभाग सहयोग कर रही है। अंत में यह कह दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अलग अलग समय पर सरकार के विशेष संकल्प की घोषणाएं की हैं। उनमें एक महत्वपूर्ण है कि सरकार को सन 2025 तक 100% सिंचाई व्यवस्था बनाने का काम पूरा करना था। सिंचाई और खेती बिहार का प्रमुख मुद्दा है। इसके विकास से प्रति परिवार सीधा विकास दर संभव है। इस अर्थ में कृषि विभाग की इन कोशिशों को देखा जाना चाहिए। देखते रहिए समाचार का यह वीडियो बुलेटिन। कमेंट बॉक्स में जाकर इस समाचार पर कमेंट अवश्य कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक कीजिए एवं कमेंट कीजिए। फेसबुक पर लाइक और फॉलो जरूर कीजिए।